हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो वैसे आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके कमेंट्स का जो बहुत बेसिकली जो है वो इंतज़ार कर रही हूँ, बिकॉज मुझे जानना है कि आपको मेरी न्यू स्टोरी जो है वो कैसी लग रही है, क्या आपको ये पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर प्लीज़ आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बिकॉज अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस कैसे मिलेगा और मेरा रिकॉर्ड करने का मन जो है वो कैसे करेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टोरी का सेकंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो जियांग क्लैन के जो भी तीनों सॉरी उनके बच्चे थे वो जो है वो गुस्सू के लिए जो है वो निकल आते हैं। वहीं नाई क्लैन से भी उनके प्रिंस जो थे वो आ चुके थे और जिन क्लैन से उनके प्रिंस और प्रिंसेस जो थे वो दोनों आ चुके थे। वहीं जो वन क्लैन है वहाँ ना ही उन्होंने कोई इनविटेशन भेजा था और ना ही वहाँ से कोई आया था। बिकॉज हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गुस्सू क्लैन है वो सबसे बड़ा क्लैन है, या मैं ये कहूँ कि हेड ऑफ ऑल क्लैन्स है। और यहाँ जो वन क्लैन है वो गुस्सू ये कहूँ कि लान क्लैन से जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जेलस करते हैं। वो लान क्लैन की जो है वो जगह लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज जो वन क्लैन वाले हैं वो अभी तक उनकी फॉर्म से जो है वो इतना ज़्यादा परिचित नहीं है। वो जानते हैं कि वहाँ ड्रैगन फॉक्सेस जो है वो रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनके पास जो उनकी पावर है वो कितनी है और क्या वो उसे जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। यहीं दूसरी साइड हमारा गुस्सू में जो है वो सभी के आने का जो था वो इंतज़ार हो रहा था। नाई क्लैन जिन क्लैन जो थे वो पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन अभी तक जियांग क्लैन के जो हायर्स थे वो वह नहीं पहुँचे थे। यहाँ जो हमारे लान क्लैन थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित जो थे वो दिखाई दे रहे थे, बिकॉज जियांग क्लैन जो था वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पे था गुस्सू से और वहाँ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय जो था वो लगता था। यहाँ जो हमारे लान क्लैन हैं वो अपनी पावर से देखते हैं कि जियांग क्लैन के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो है वो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें पहुँचने में लगभग 2 दिन जो है वो लग सकते हैं। इसके बाद जो लान क्लैन है वो सभी को कहते हैं कि सभी का जो है यहाँ रहने से इनके क्वार्टर्स में जो है वो अच्छे से इंतज़ाम किया जाए, इनके खाने पीने का अच्छे से इंतज़ाम किया जाए। और जैसे ही सभी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पहुँच जाएंगे, जब भी वो पहुँचेंगे उसके बाद ही जो क्लासेस हैं वो मैं स्टार्ट करूँगा। इसके बाद जो सभी जो है वो नोट करते हैं यहाँ जो हमारा वांगजी था वो अभी तक किसी से भी मिलने नहीं गया हुआ था, बिकॉज वो स्टिल अपने भाई से जो था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। यहाँ जैसे ही हमारे लान क्लैन को ये पता लगता है कि वांगजी सबसे गुस्सा है और जब वो रीज़न सुनता है वांगजी के गुस्से का तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान हो जाता है और हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो जो है वो लानी से कहता है कि ठीक है, मैं अपने बेटे से जो है वो खुद बात करूँगा, तुम यहाँ के स्टूडेंट्स को जो है वो संभालो। तभी जो लान ई है वो उससे कहती है कि ठीक है जांगफू, मैं यहाँ संभालती हूँ, आप प्लीज़ जाके उसे जो है वो संभाल लीजिए। इसके बाद जो हमारा लान क्लैन है वो वांगजी के पास उसके रूम में जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो वांगजी का रूम का डोर जो है वो ओपन करता है तो वांगजी जो है वो बहुत ज़ोर से जो था वो चिल्ला रहा था कि तुम्हारी क्या हिम्मत है, तुम कैसे मेरे कमरे में आ सकते हो मेरे पूछे बिना, अगर तुम मेरे कमरे में आए तो मैं तुम्हें जो है वो भस्म कर दूंगा। तभी जो हमारे लान क्लैन है वो उससे कहते हैं कि ओह, मैं तो डर ही गया। तभी जब हमारा वांगजी जो है ऐसे सुनता है तो वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान हो जाता है कि आज उसके फादर जो है उससे यहाँ मिलने आए हैं। तभी वो जल्दी से अपने बेड से उतरता है, अपने फादर को जो है वो बो करता है। पहले उसका फादर जो है उसका मतलब जो नमस्कार है वो स्वीकार करते हैं। इतने में ही जो हमारा वांगजी था वो भागते हुए जाता है और अपने फादर को जो है वो हक कर लेता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है उसको अपने फादर के साथ बहुत ही टाइट बॉन्ड है और यहाँ उसका फादर उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी जो हमारा क्लैन है वो वांगजी से पूछता है कि क्या हुआ, मेरी जान क्यों इतना दुखी है। तभी जो हमारा वांगजी है वो रोते रोते जो है अपने फादर को बताने लगता है कि बाबा, आपको पता है गगक के पास उसकी सारी शक्तियाँ आ गई और मम्मा कहते हैं कि मेरी अभी टाइम है। ऐसे वो कुछ आधे आधे वर्ड्स जो था वो अपने फादर को जो था वो बता रहा था। तभी जो क्लैन है वो वांगजी को कहते हैं कि अगर तुम इस वक्त इन स्टूडेंट्स में से किसी को अपना दोस्त बनाओगे और इन सभी से अच्छे से बात करोगे, इन्हें तंग नहीं करोगे, तो आई प्रॉमिस कि बस कुछ ही महीनों में तुम्हारी पावर जो है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास जो है वो आ जाएंगी। तभी जो हमारा लान वांगजी था वो ये सुनने के बाद जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता। तभी अपने फादर को पूछते हैं कि क्या 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 आप सच कह रहे हो। तभी जो हमारा लान क्लैन है वो उसे कहता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तभी जो हमारा वांगजी है वो बिल्कुल हैप्पी होकर अपने फादर के फेस पे जो है वो एक किस कर देता है। उसे कहता है कि आप बहुत बहुत अच्छे बाबा हैं। तभी जो हमारा लान क्लैन है वो उसे कहता है कि वांगजी, अब मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ, क्या तुम करोगे।
तभी वांगजी जो होता है वो उससे कहता है कि हाँ मैं करूँगा। तभी वांगजी को लान क्यूरैन कहते हैं कि ठीक है, 2 दिन के बाद तुम्हें जो है वो मेन गेट पे जाके जो हमारे जियांग क्लैन के जो बच्चे हैं उन्हें जो है वो यहाँ तक लाना है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उनसे कहता है कि मैं क्यों, भैया को भेजो ना, मैं कैसे जा सकता हूँ, वो भी मेरे पास अभी शक्तियाँ नहीं है ना, तो मैं कैसे जाऊँगा। तभी जो हमारा लान क्यूरैन है वो उससे कहते हैं कि तुम अपने बीचन को लेके जा सकते हो ना, वो तो है तुम्हारे पास। तभी जो हमारा लंजा था वो उससे कहता है कि सच में क्या मैं बिचन को ले जा सकता हूँ। तभी जो हमारा लान क्यूरैन है वो उससे कहता है कि तुम ले जा सकते हो, मैं तुम्हें अलाउ करूँगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो बिल्कुल हंसी खुशी जो है वो इधर उधर उछलने लगता है और अपने बाबा को कहता है कि ठीक है, मैं जो है उन्हें लेने जो है वो चला जाऊँगा। यहीं दूसरी साइड जो हमारे जियांग क्लैन के जो थे वो सुबह काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो थे वो पहुँच चुके थे और उन्हें वहाँ पे जो थी वो रात हो चुकी थी। तो वहीं वो एक इन में जो है वो रुकने का जो है वो प्लान बनाते हैं। वो जहाँ जिस भी इन में जा रहे थे ना, वो सब उसे कह रहे थे कि वहाँ पे इंस जो है वो बुक हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कुछ फेस्टिवल जो है वो होने वाला है। यह सुनने के बाद जो हमारा विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका था। उसके बाद जो हमारी यानली है वो जो है वो अपने ब्रदर शंक्षा और विभूषण से कहती है कि हम गुसू के नज़दीक कहीं जो है वो जंगल में जो है वो रेस्ट कर सकते हैं, हम वहाँ तक जो है अपना खाने पीने का कुछ सामान जो है वो ले लेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण और वो जो जियांग चंग थे वो जो है वो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। इसके बाद वो अपने डिसिपल्स को कह के जो भी उनके साथ आए हुए थे वो अपने लिए कुछ खाना वाना जो है वो पैक करवाते हैं, अपने लिए वहाँ से पानी लेते हैं और गुसू के लिए चलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब उन्हें कुछ पहाड़ियाँ जो थी वो क्रॉस करनी थी, जिसके बाद उन्होंने जो था वो गुसू में पहुँचना था। बिकॉज जैसे ही वो जियांग क्लैन से निकले थे वहाँ तो इधर उधर पूरा वो पानी से भरा हुआ था, लेकिन अब जो गुसू था वो पहाड़ियों के बीच में था, वहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही थी और वेदर जो था वो वहाँ का जियांग क्लैन से काफ़ी ज़्यादा जो था वो अलग था। काफ़ी समय चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ वो जगह जो थी वो बिल्कुल क्लियर थी और यहाँ जो हमारी याली है वो उन दोनों को कहती है कि ठीक है, अब हम यहाँ जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो रेस्ट करेंगे और कुछ समय में सुबह भी हो जाएगी और हम कल दोपहर तक जो है वो गुसू के मेन गेट तक जो है वो पहुंच जाएंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा जियांग चंग और विभूषण है वो उसकी बातों पे नोट करते हैं और वो वहीं जो है अपने टेंट वगैरह लगा के जो है अपना डिनर करते हैं और उस रात वो वहीं रुक जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी और लान क्यूरैन थे उन्हें इस बात का आभास हो चुका था कि जियांग क्लैन के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो है वो आ चुके हैं, क्योंकि वो गुसू की बाउंड्री के अंदर जो थे वो आ चुके थे और जैसे ही उन्होंने वो एक अदृश्य दीवार जो थी वो पार करी थी तो लान क्यूरैन को जो था उस समय जो था वो पता लग चुका था कि उनकी दीवार को क्रॉस करके जो है वो कोई अंदर आ चुका है। जैसे ही वो अपने पावर्स उसे देखते हैं तो उन्हें ये पता लग चुका था कि जियांग क्लैन के जो तीनों हायर्स हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। और यही जो हमारा लंजा था उसे उस रात काफ़ी अजीब सा जो था वो फील हो रहा था। उसे अपने कोर के ऊपर अजीब सा हैवीनेस जो थी वो फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज्वाला जो है वो अग्नि जो है उसके अंदर जो है वो जल रही है। उसे बहुत पावर का एहसास हो रहा था, लेकिन ये सब उसके साथ कभी कभी हो रहा था, मतलब कुछ सेकंड उसके साथ होता था और उसके बाद वो शांत हो जाता था। तभी जो हमारी लान ई है वो उससे मिलने जो है वो उसके रूम में आती है। जैसे ही हमारी लान ई जो है वो वांगजी को टच करती है तो लान ई को ऐसा लगता है कि वांगजी को जो है वो फीवर आ चुका है। तभी वो जो है वो लान क्यूरैन के पास जाती है और उसको बताती है कि वांगजी को जो है वो फीवर आ रहा है। तभी लान क्यूरैन जो है वो लान ई से कहते हैं कि नहीं, वांगजी को फीवर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वांगजी का फ्यूचर जो है उसकी पावर जो है वो उसके पास आ रही है। ये सुनने के बाद जो लान ई थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो थी वो हो चुकी थी। तभी वो लान क्यूरैन को जो है वो बहुत अपनी हैरानी और दुख जताते हुए उसे कहती है कि हमारा वांगजी अभी सिर्फ 15 साल का है, क्या वो इतनी पावर जो है वो संभाल पाएगा? अभी तो हम इतना भी नहीं जानते कि उसके अंदर फॉक्स की पावर आएगी या ड्रैगन की पावर आएगी या वो कौन सा रूप लेगा और क्या होगा अगर कुछ और। लेकिन इतने में लान क्यूरैन जो है उसे चुप करवाते हुए कहते हैं कि हमारा बेटा एक डोमिनेट अल्फा है, वो अपनी पावर को जो है वो बहुत बखूबी जो है वो संभाल लेगा और जैसे ही उसकी पावर उसके अंदर आ जाएगी वो एक मैच्योर पर्सन जो है वो बन जाएगा। अभी उसके अंदर जितना बचपना है ना, उसकी पावर आने के बाद वो बचपना जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तभी लान ई जो है उससे कहती है कि जहाँ क्या आप सच कह रहे हैं? तभी लान क्यूरैन जो है उसे कहते हैं कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही होगा, मेरे पे विश्वास रखो और बस कुछ समय की बात है। मैंने वांगजी को जो है वो कल उन्हें लाने के लिए जो है वो भेजना है, या मैंने उसे जो है उन्हें लाने के लिए जो है वो कहा है। वांगजी सुबह ही उन्हें लाने के लिए जो है अपने गेट के ऊपर जो है वो चला जाएगा। उसके बाद अगर वो तुम्हारे पास आके सेम
साइन एंड सिम्टम जो है वो बताता है, तो तुम समझ डालना कि उन तीनों में से ही कोई एक जो हमारे वांगजी का जो है वो लाइफ पार्टनर जो है वो बनने वाला है। तभी जो हमारी लान ई थी उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो फील होती है, लेकिन तभी लान कुराइन जो है वो लानी से कहते हैं कि उन तीनों में से एक लड़की और 2 लड़के हैं। तभी जो हमारी लानी है वो चिंता जताते हुए लान कुराइन से कहती है, तो क्या हमारे वांगजी का फ्यूचर में उसका हस्बैंड भी हो सकता है। तभी लान कुराइन जो है वो लानी के कंधे पे जो है वो हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि ई हमारे बेटे का फ्यूचर पार्टनर जो है वो एक लड़का ही होगा। तभी जो हमारी लान ई है वो कुरैन की तरफ बहुत क्यूरियोसिटी से दिखती है और उससे पूछती है कि कैसे आपको कैसे पता है। तभी जो हमारे लान कुरैन है वो लान ई को बताता है कि क्या तुमने वांगजी के बालों के नीचे वो उसका तिल देखा है। तभी जो हमारी ई है वो उसे कहती है कि हाँ जाम्फू, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके कैसे नहीं देखूँगी। तभी कुरैन से बताता है कि मैंने एक बार उसे जो था वो टच किया था, तो जो बातें, जो एहसास, जो पावर मुझे महसूस हुई वहाँ से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। एक गर्ल ओमेगा की इतनी स्ट्रॉन्ग सेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स और इतनी स्ट्रॉन्ग एहसास नहीं हो सकता। मेरा यही मानना है कि हमारे वांगजी का जो फ्यूचर पार्टनर है वो एक ओमेगा बॉय होगा, जिसके पास उसकी खुद की जो है बहुत बड़ी जो है वो पावर होगी। ये सुनने के बाद जो हमारी लान ई थी वो कैसे न कैसे खुद को जो है वो शांत करती है और कुरैन जो है उसे समझाता है कि हमें अपने बच्चों की जो है वो खुशी देखनी है और हायर्स तो हमें हमारा ओमेगा सन इन लॉ भी जो है वो दे ही देगा। तभी जो हमारी लान ई है वो स्माइल करते हुए जो है वो लान कुरैन से कहती है कि अभी हमारा वांगजी जो है वो बच्चा है और आप अभी से ही हायर्स के बारे में जो है वो सोच रहे हैं। तभी लान कुरैन जो है लान ई से कहते हैं कि हाँ वो आज नहीं तो कल वो तो होना ही है। वैसे ही बात करते करते उनकी वो रात जो निकल जाती है। इन मॉर्निंग जो हमारा लान कुरैन होता है वो वांगजी से जो है वो उसके पास आने के लिए कहता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो कुरैन के पास जाता है तो कुरैन उसे कहता है कि बेटा वो गुस्सू के बहुत ही नज़दीक जो है वो पहुंच चुके हैं, तो तुम्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब भी जो हमारा वांगजी है वो अपने फादर को, अपने मदर को बो करके जो है वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे ही वो अपनी क्लैन के मेन गेट के पास जा रहा था वैसे वैसे ही उसके अंदर वही साइन एंड सिम्टम जो थे वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से जो थे वो उसे फील जो थे वो हो रहे थे। कभी कभी उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस हो जाती थी और कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि अब उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल हवा में जो है वो उड़ रही है और उसकी बॉडी का कोई भी वेट जो है वो नहीं है। उस समय में जो हमारा वांगजी था वो अपने मेन गेट के पास जो था वो पहुंच चुका था। मेन गेट पे खड़े हुए जो भी 2 डिसिपल्स थे उन्होंने जो है वो वांगजी को बो किया। इसके बाद जो हमारा वांगजी है उसने बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनसे पूछा कि सीनियर्स क्या जियांग क्लैन के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं। तभी उन डिसिपल्स ने कहा कि नहीं प्रिंस, अभी नहीं, कुछ समय में पहुँच जाएंगे। इतने में ही जो हमारा विभूषण था उसकी हंसी जो थी हमारे वांगजी के कानों तक जो है वो पहुंच जाती है। जैसे ही हमारे वांगजी के कानों में जो है वो विभूषण की हंसी जो है वो सुनाई देती है ना, उसका दिल जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि जिसकी भी हंसी है मुझे इस पर्सन को जो है वो बहुत नज़दीक से जानना है, या मेरा शायद इस पर्सन के दिल से जो है वो कोई ना कोई नाता है। तो गाइस अब देखते हैं कि जब कल हमारे वांगजी और विभूषण जो है वो मिलेंगे तो उनका रिएक्शन जो है वो एक दूसरे को लेके जो है वो क्या होता है। क्या ये फर्स्ट साइट लव होगा या उनकी टकरार होगी या क्या होगा, बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको क्या लगता है। मैं आपके कमेंट्स का जो है वो वेट करूँगी। और प्लीज़ जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, साथ में एक बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिए ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो कंटिन्यूसली मिलती रहे कि मैं कब जैसे जो है वो अपनी वीडियोस जो है वो अपडेट करती हूँ। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।